मुतासर हुए हैं उनके साथ इज़हार हमदर्दी भी करेंगे और एक तरह से एक दुख की घड़ी है जिसमें तमाम पाकिस्तानी शरीक हैं। तो सबसे पहले मैं इम्तियाज़ गुल साहब से कहूँगा कि इस मामले पर हम वैसे तो अक्सर गुफ्तगू करते रहते हैं, इस हवाले से कुछ अलर्ट्स भी थी और ये एक सान्या हुआ है, तो इस हवाले से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इंतहाई ज़ाहिर अफसोस की बात है। कम से कम 26 घराने इस वक्त अपने अहबाब से महरूम हो गए हैं और इसके साथ साथ कई दर्जन जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और उसमें जो ख़ास तौर पे जो लोग अपाहज हो जाते हैं इस किस्म के हमलों में, उनके लिए एक नया इम्तिहान शुरू हो जाता है ज़िंदगी में। वो कई लोग मुकम्मल तौर पे मोहताज हो जाते हैं और ऐसे केस माजी में भी बहुत हुए हैं। जब खैबर पख्तूनख्वा में ये दहशतगर्दी की इंतहाई शदीद लहर चली थी, उस वक्त कोई मुआवज़ों का इंतज़ाम भी नहीं था। हुकूमत, सूबाई हुकूमत क्या या मरकज़ी हुकूमत क्या, जब आपने देखा होगा हाल ही में जो बाजौड़ में जो शिया कम्युनिटी के साथ हुआ और जिस हिसाब से तोला गया उनको, जिस अंदाज़ में पैसों में उनको कम दिए गए। लाहौर में जो लोग ऑयल टैंकर से जो तेल उठाने में मसरूफ़ थे कुरम एजेंसी में। सो इंतहाई अफसोस की बात है और इसके साथ हमें उन हलाकतों पे भी इंतहाई अफसोस है जो आज सुबह सवेरे 7 साढ़े 7 बजे काबुल में हुई। कोई 36 के करीब कम से कम सरकारी मुलाजमीन थे, उनकी 2 मिनी बसेस थी, उन पे हमला हुआ और उसमें और दो एक दर्जन के करीब मेरे ख्याल लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। तो एक इंतहाई गैर मामूली एक विशस साइकिल है, तशद्दुद का एक गर्दाब है जिसमें दोनों मुल्क फंसे हुए हैं। और अगर आप गौर करें तो लगता यही है कि जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत के आपस में जिस अंदाज़ में इख्तलाफात हैं और जिस अंदाज़ में एक दूसरे से मैं समझता हूँ बाज़ औक़ात बदला चुकाने का एक रुझान होता है, तो उसमें फंसे हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा जो निशाना बन रहे हैं आम लोग हैं, मासूम लोग हैं, और उस पर अब जितना भी अफसोस किया जाए कम है।